नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और आज का सबसे बड़ा मुद्दा सीधे अयोध्या से, अयोध्या के सरयू तट से हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ अयोध्या में चल रहा है। दरअसल 5 अगस्त का इंतजार पूरा देश कर रहा है। प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे, भूमि पूजन की शुरुआत करेंगे, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि कोशिश यह है कि बहुत जल्द राम मंदिर बनकर तैयार हो जाए। इसके लिए पूरी तैयारी हो गई है, सड़कों को ठीक किया जा रहा है, पूरी तरीके से रंग रोगन हो रहा है, चौराहों को सजाया जा रहा है। अयोध्या पूरी तरीके से बदली बदली नजर आ रही है। सड़कें हों, चौक चौराहे हों, सब कुछ इस वक्त राम नाम में रम गया है। अयोध्या के लोग ये कहते हैं कि हम धन्य हैं क्योंकि राम लला खुद यहां विराजे, जन्म लिए। साधु संतों में गजब तरीके का उत्साह है। वो कहते हैं उत्साह इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उन्होंने पूरी तैयारी की है प्रधानमंत्री के स्वागत की। आखिर क्या कुछ तैयारी है प्रधानमंत्री के स्वागत की, इस रिपोर्ट के जरिए आइए आपको दिखाते हैं। आप अयोध्या आएंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि इस वक्त राम के रंग में ही अयोध्या। जिस तरफ जाएंगे उस तरफ सिर्फ उत्सव है, दिवाली है। दिवाली तो 4-5 को लोग मनाएंगे, लेकिन अभी से दिवाली है और शानदार तरीके से यहां पर मंगल गीत गाए जा रहे हैं। लोग उत्साह में हैं, डूबे हुए हैं कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री आएंगे और उनका भव्य राम मंदिर का निर्माण होना है, शुरू हो जाएगी उसकी। महाराज जी, कैसे कहेंगे 5 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, शुरुआत होने जा रही, कितना इंतजार था? अरे आपके सम्मान में रोली भगवा चंदन है। पूरा अयोध्या, पूरा संत समाज, हमारे गुरुदेव भगवान महंत ब्रिजमोहन दास जी और हनुमानगढ़ी के महंत आदरणीय बलराम दास जी, हमारे परम पूज्य गुरुदेव देवेंद्र दास जी, पुजारी राजकुमार जी, पहलवान जी बैठे हैं। सबकी तरफ से मोदी जी का स्वागत होना है और बहुत भव्य स्वागत होगा आदरणीय मोदी जी का कि आपके सम्मान में रोली भगवा चंदन है। आपके सम्मान में रोली भगवा चंदन है और मोदी जी राम की नगरी में स्वागत अभिनंदन है। मोदी जी राम की नगरी में स्वागत अभिनंदन है। आपके हर पे, आपके सर पे हाथ रखे कौशल्यानंदन है। आपके सर पे हाथ रखे कौशल्यानंदन है। मोदी जी राम की नगरी में स्वागत अभिनंदन है। मोदी जी राम की नगरी में स्वागत अभिनंदन है। और ये 5 तारीख इतना शुभ दिन है, मेरे भगवान का शिलान्यास होने जा रहा है, उनके मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। 5 अगस्त की तारीख देखो लिख रहा इतिहास है। महंत ब्रिजमोहन बाबा का पूर्ण हुआ विश्वास है। महंत ब्रिजमोहन बाबा का 5 अगस्त की तारीख देखो लिख रहा इतिहास है। महंत ब्रिजमोहन बाबा का पूर्ण हुआ विश्वास है। किंतु देवेंद्र आपका कर्तापक बंधन है। किंतु देवेंद्र आपका कर्तापक बंधन है। मोदी जी राम के नगरी में स्वागत अभिनंदन है। मोदी जी राम के नगरी में स्वागत अभिनंदन है। मोदी जी राम के नगरी में स्वागत अभिनंदन है। उन प्रधानमंत्री के आने की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साकेत महाविद्यालय में उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा, उसके बाद वो वहां से सीधे राम जन्मभूमि जाएंगे और ईंट रखकर इसकी शुरुआत करेंगे। इस ऐतिहासिक पल की शुरुआत वहीं हो जाएगी। कैसे प्रधानमंत्री जाएंगे, क्या रूट होगा, हमने जाकर के खुद देखा, दिखाते हैं आपको भी। 5 तारीख को अयोध्या में भूमि पूजन होना है और इसके लिए तैयारी पूरी हो गई है क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। आज 1 तारीख है, लेकिन प्रधानमंत्री इसी महाविद्यालय में 5 तारीख को लैंड करेंगे और उसके बाद वो सड़क मार्ग से बाहर आएंगे। इस रास्ते होते हुए प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि तक जाएंगे, लेकिन उसके पहले क्या कुछ तैयारी की गई है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस रास्ते में जितनी दीवारें हैं, जितनी दुकानें हैं, जितने खंबे हैं, उन सबको पीला कर दिया गया। देखिए यहाँ पर जो दीवारें हैं उनको पीला कर दिया गया है। आगे और आप बढ़ते जाइए तो ये बिजली के जो खंबे हैं, ये वीडियो जर्नलिस्ट हमारे दीपक राणा दिखाएंगे, जो बिजली के खंबे हैं इनको भी पूरी तरीके से पीला कर दिया गया है। और जहाँ तक आपकी नजर जाएगी उन सबको पूरी तरीके से पीले रंग में रंगा गया है। दीवारों पर कलाकृतियां बनाई गई हैं और जहां पर आपको बता दें कि जो काम नहीं हुआ है, जो दीवारें छूट गई हैं, उनको करने का काम चल रहा है क्योंकि लगातार अधिकारी दौरे पर हैं और अधिकारी दौरा करके
पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और पूरी तरीके से वो ये चाहते हैं कि स्वागत की जो तैयारी है वो पूरी कर ली जाए। प्रधानमंत्री इसी रास्ते से जाएंगे और राम जन्मभूमि जाकर के वो भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन जहां तक आपकी नजर जाएगी, जहां तक दीवारें होंगी, वो सब कुछ आपको पीला नजर आएगा। क्या कुछ और तैयारियां हैं, क्या कुछ और बदल रहा है अयोध्या, हम पल पल की आपको जानकारी देते रहेंगे। आप लगातार न्यूज स्टेट देखते रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अंजीत, न्यूज स्टेट अयोध्या। और आखिर जब प्रधानमंत्री साकेत महाविद्यालय उतरेंगे, हेलीकॉप्टर से लैंड करने के बाद उस सड़क मार्ग से राम जन्मभूमि मंदिर जाएंगे, प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं, क्या तैयारियां और करनी बाकी रह गई हैं, और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विद्यानाथ झा। अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। एक तरफ प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए भव्य तैयारी चल रही है और अयोध्या को सजाया जा रहा है। तो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए भी तैयारी चल रही है। देखिए, ये साकेत महाविद्यालय है, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और वो पैड तैयार किया जा चुका है। लेकिन अब तैयारी अंतिम चरण में है, क्योंकि इसी रास्ते से, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इसी रास्ते से प्रधानमंत्री का पूरा काफिला बाहर की तरफ आएगा। इस सड़क को ठीक करने का काम चल रहा है, रास्ते को ठीक करने का काम चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जो तैयारी की गई है यहां पर, ये देखिए, इस पूरे महाविद्यालय की दीवारों को पीले रंग से रंग दिया गया है। ये द्वार है जिसको पीले रंग से रंगा गया है। द्वार पर स्वागत के लिए चित्रकारी की गई है। एक और तस्वीर देखिए, यहाँ पर कमल का फूल बनाया गया है और बीजेपी का कमल के फूल के साथ क्या नाता है ये बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस पूरे मार्ग को हम आपको दिखाना चाहेंगे। जो पूरा रास्ता है ये राम जन्मभूमि की तरफ ये रास्ता जाता है और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ बढ़ेंगे राम जन्मभूमि के लिए। कुछ ही मीटर की दूरी पर यहाँ से राम जन्मभूमि है। इस पूरे रास्ते को सुरक्षा के लिहाज से भी बंद कर दिया जाएगा। 2 दिन पहले से इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा। बिना पास के यहां एंट्री नहीं होगी। देखिए, सुरक्षाकर्मी अभी से तैनात हैं इस मार्ग पर। और साथ ही आपको यह भी दिखाते हैं कि यहां की दीवारों को किस तरीके से सजाया गया है। यहां पर अब स्वागत के लिए बैनर पोस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। ऋषिकेश उपाध्याय हैं महापौर अयोध्या, उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए ये पोस्टर यहां पर लगवाया है। साथ ही आपको कुछ और तस्वीर दिखाते हैं, कुछ और दृश्य दिखाते हैं इसी मार्ग पर जो राम जन्मभूमि की तरफ रास्ता जाता है। इस रास्ते पर और क्या कुछ किया गया है, ये देखिए, प्रभु श्री राम और सीता की यहाँ पर चित्रकारी की गई है। बहुत शानदार, बहुत सुंदर दृश्य उकेरने की यहाँ पर कोशिश है और इस पूरे दीवार पर प्रभु श्री राम और सीता का चित्र बनाया की चित्रकारी की गई है और उनको दिखाने की कोशिश की गई है। तो पूरी यहाँ से जाने वाली जो दीवारें हैं उनको सजाया गया है, रास्ते को ठीक किया जा रहा है और इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी अयोध्या में चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ विद्यानाथ झा, अयोध्या। तो प्रधानमंत्री के आने की पूरी तैयारी कर ली गई है और जो तैयारियां बची हैं वो प्रशासन की निगरानी में और जल्दी पूरी करने का काम चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले दिनों में इसका जायजा लेंगे और तैयारियों से संतुष्ट होंगे तो ठीक, जहां उन्हें लगेगा कि और बेहतर तैयारी करनी चाहिए या ये बदलाव होना चाहिए, खुद मुख्यमंत्री इस बात के निर्देश देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जिस रूट से जाएंगे उस रूट को लेकर के कितना समय लगेगा, क्या कुछ समय होगा और प्रशासन ने उसके लिए क्या कुछ तैयारी की है, ये भी हमने जानकारी जुटाई, हमने इसका भी जायजा लिया, वो भी आपको दिखाते हैं। 5 अगस्त का दिन इस देश के लिए ऐतिहासिक रहने वाला है, क्योंकि 5 अगस्त के दिन भूमि पूजन होना है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। 5 तारीख में ज्यादा अब दिन नहीं रह गया है, इसलिए सुरक्षा कारणों से अगर हम बात करें तो ये देखिए, दोनों तरफ सड़क है लेकिन इस सड़क को बंद कर दिया गया है। इस सड़क से सिर्फ लोग पैदल आ जा सकते हैं, जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं और जो लोग बाहर के रहने वाले हैं। और इसके ठीक दूसरे तरफ की जो सड़क है उसको भी हम दिखाते हैं। दूसरे तरफ की जो सड़क है उससे आम आदमी आ सकता है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो आ सकते हैं, लेकिन बाकायदा आगे जाके बैरिकेड किया गया है और ये पूछा जाता है कि आप कैसे आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप अयोध्या में एंट्री करते हैं, हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा से कहेंगे कि वो गेट दिखाएं, जिस गेट को पूरी तरीके से बदल दिया गया है, जिसका रंगरोगन किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, अयोध्या में रहने वाले लोग बताते हैं, जब उनसे बात करिए कि अयोध्या में क्या चल रहा है, तो कहते हैं कि इतना कुछ अयोध्या में पहले कभी नहीं बदला जितना अब बदल रहा है, क्योंकि यह ऐतिहासिक पल है और ऐतिहासिक पल के गवाह प्रधानमंत्री खुद बनेंगे। तो पूरी तरीके से सजावट का काम चल रहा है और
कल डीजीपी एचसी अवस्थी और मुख्य सचिव आरके तिवारी आए थे जायजा लेने के लिए। इसी सड़क रास्ते से गए थे और जो भी कमियां थी उनको दूर करने का उन्होंने आदेश दिया था। एक दो दिन में मुख्यमंत्री आने वाले हैं, वो भी व्यवस्थाओं को देखेंगे ताकि प्रधानमंत्री के लिए जो तैयारियां हो रही हैं उसमें कोई कमी ना हो और प्रधानमंत्री सीधे राम जन्मभूमि जाएंगे, भूमि पूजन की शुरुआत करेंगे। और यहाँ जो बदलाव लगातार दिख रहा है वो बदलाव हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि एक दो दिन में अयोध्या और बदलेगी और ज्यादा खूबसूरत नजर आने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अंजीत, न्यूज़ 8 अयोध्या। तो जिस राम मंदिर जन्मभूमि की तैयारी चल रही है उसकी शुरुआत की, उस नींव में जो पवित्र जल और पवित्र मिट्टी डाला जाएगा उसके लिए भी ट्रस्ट ने पूरी तैयारी कर ली है और उसको बाकायदा रखा गया है। इस पर भी हम आपको एक जानकारी देते हैं कि आखिर ये सब कुछ किस दिन इस्तेमाल किया जाएगा और कहां-कहां से क्या-क्या कुछ पहुंचा है अयोध्या। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आकर राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे, वास्तु स्थापन करेंगे। उसकी तैयारी ट्रस्ट की तरफ से कर ली गई है। देश भर से सभी प्रमुख नदियों के जल मंगा लिए गए हैं, सभी धामों की मिट्टी मंगा ली गई है। लेकिन खास तौर पर जल और अयोध्या में परंपरागत रूप से प्रयुक्त होने वाले जो लखौरी ईंट हैं उन 2 ईंटों की पूजा करके अलग से रख लिया गया है। वैसी चांदी की ईंटों का भी पूजन प्रधानमंत्री की मौजूदगी में होगा। लेकिन लखौरी ईंट की खासियत है अयोध्या में जो जितने भी यहाँ मंदिर बने हुए हैं, जितने भी मठ हैं, सभी में लखौरी ईंट का प्रयोग होता है। इसलिए लखौरी ईंट की व्यवस्था ट्रस्ट की तरफ से की गई है और 5 जगहों के जो प्रमुख स्थान हैं उनके जल, इन सभी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर एक जगह रख लिया गया है। हालांकि देश भर से मृतिका आ रही है, लोग जल लेकर के आ रहे हैं, सभी धामों से लोग आ रहे हैं, राम जी के जितने स्थान हैं उन स्थानों से भी लोग जल और मिट्टी लेकर आ रहे हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री भूमि पूजन करेंगे तो लखौरी ईंट वहाँ पर रखी जाएगी और 5 जगह प्रमुख जगहों के जल रखे जाएंगे, जिसको ट्रस्ट की ओर से अलग कर रख दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ विकास चंद्र। तो प्रधानमंत्री 5 तारीख को अयोध्या आ रहे हैं, भूमि पूजन की शुरुआत होगी और ये काम बहुत सफलतापूर्वक हो इसलिए काशी विद्युत परिषद के 3 प्रोफेसर भी अयोध्या पहुंचेंगे। उनकी निगरानी में ही ये पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि कोई त्रुटि ना हो, इसलिए 3 प्रोफेसर बारीकी से इस पर नजर रखेंगे। एक रिपोर्ट के जरिए ये भी आपको दिखाते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। उसकी तैयारियां जोरों पर हैं। पूरी अयोध्या राममय हो गई है। ऐसे में राम के आराध्य बाबा विश्वनाथ नगरी काशी ने भी खास तैयारियां की हैं। काशी विद्युत परिषद की तैयारियां क्या हैं, वो भी आप जान लीजिए। भगवान श्री राम अपने आराध्य के रूप में देवादिदेव महादेव को पूजते रहे हैं। ऐसे में जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तब काशी से यानी कि महादेव की नगरी से काशी विद्युत परिषद के विद्वान वहाँ का रुख कर रहे हैं। काशी विद्युत परिषद से 3 विद्वान अयोध्या जा रहे हैं और ये तीनों ही विद्वान BHU में प्रोफेसर हैं और ये अपने साथ कुछ खास सामग्री लेके जा रहे हैं। दरअसल जो पृथ्वी है वो शेषनाग पट्टी की है, शेषनाग कच्छप पट्टी की हैं, इसलिए चांदी के कच्छप और स्वर्ण के आपको नागिन दिख रहे होंगे। इसके अलावा चांदी का जो बेलपत्र है वो भगवान विश्वनाथ को चढ़ाया गया बेलपत्र है, जो कि काशी के महादेव की प्रतीक के रूप में ले जा रहे हैं। और ये सारी सामग्री जो शिलान्यास होगा अयोध्या में राम मंदिर का, जो चांदी की ईंट रखे जाएंगे, प्रधानमंत्री रखेंगे शिलान्यास के समय, उस ईंट के साथ इन सारी सामग्रियों को रखी जाएगी। चांदी के बेलपत्र और कछुए के साथ ही स्वर्ण के नागिन भी बाबा विश्वनाथ के प्रसाद के रूप में भेजे जा रहे हैं, जिसे लेकर काशी विद्युत परिषद के विद्वान जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल शिलान्यास में किया जाएगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे जो ज्योतिष के विद्वान जा रहे हैं, हमारे प्रोफेसर आचार्य रामचंद्र पांडे जी जो काशी विद्युत परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और हमारे साथ ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी जा रहे हैं। तो इन सब लोगों ने परिकल्पना की कि जब वास्तुशास्त्र के अनुसार वहाँ पूजन हो रहा है तो काशी से भी कुछ चीज़ें यहाँ से जानी चाहिए। तो काशी से बाबा विश्वनाथ का ये प्रसाद स्वरूप हम लोग ये मान करके ले जा रहे हैं। बाकी तो आयोजक मंडल ने वहाँ सारी व्यवस्थाएं की हैं, ये यहाँ से प्रसाद स्वरूप में जा रहा है, चूँकि काशी विद्युत परिषद की देख रेख में ये सभी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होने हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से सामान भेजा जा रहा है।
उसकी अहमियत क्या है, आप वो भी जान लीजिए। जिस तरह से हे शेषनाग और हे कच्छप अपने पूरे पृथ्वी के भार को अपने ऊपर धारण किए हुए है, वैसे ही ये जो भव्य या दिव्य गृह या निर्माण या देवालय का निर्माण होने जा रहा है। अभी वर्तमान प्रसंग में तो हम देवालय की चर्चा कर रहे हैं, जो अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो वो जो भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है वो बहुत दीर्घतम होगा, विशालतम होगा। तो उसकी जो ये भार होगी, अर्थात वो जो इतना विस्तृत बनेगा, तो उसके आधार के रूप में आप प्रतिष्ठापित होइए और उसको अपने फण पे धारण करिए कि सुचिर रहे, वो बहुत दिनों तक अक्षत रूप में और पूरे राष्ट्र के लिए वो संकट निवारण का काम करता रहे और आध्यात्मिक और ऊर्जा का स्रोत बना रहे। भगवान राम शंकर भगवान को अपना आराध्य मानते थे। ऐसे में बाबा विश्वनाथ की नगरी से भेजी जा रही सामग्री काफी अहमियत रखती है। काशी विद्वत परिषद अपने प्रतिनिधि को लेकर जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कितना महत्वपूर्ण है जो पूजन सामग्री और जो शुभ शिलान्यास के लिए जो सामग्री वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं और उसका क्या महत्व है। और उन्होंने साफ कर दिया है कि भगवान राम का जब मंदिर बन रहा है तो निश्चित रूप से शुभ है और एक विशाल मंदिर तैयार होने वाला है। और ऐसे में काशी विद्युत परिषद भी अपनी भूमिका निभा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। और अयोध्या प्रशासन प्रोटोकॉल को लेकर पूरी तैयारी कर चुका है और इस प्रोटोकॉल में सबसे पहला फोकस कोरोना को लेकर के है। प्रशासन चुस्त दुरुस्त तैयारी कर रहा है ताकि पूरा आयोजन सही ढंग से प्रोटोकॉल के तहत हो जाए। वही राम जन्मभूमि को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो भी आपको दिखाते हैं। पीले रंग शामिल होंगे। मैं स्वयं 4 अगस्त को एक दिन पहले अयोध्या पहुंच जाऊंगा और 5 तारीख को भूमि पूजन के अवसर पर वहाँ उपस्थित रहूँगा। मेरे लिए ये बहुत खुशी का विषय है। इतनी खुशी के जो शब्दों में उनको वर्णन नहीं कर सकता है। 500 साल तक संघर्ष हुआ, सफलता नहीं मिली। ये 500 साल के संघर्ष के पश्चात आज का दिन आया है। ये बड़ा शुभ दिन है, बड़ी शुभ घड़ी है। बताया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने अयोध्या जाएंगे तो उन्हें हर तरफ त्रेता युग के जैसी तस्वीर देखने को मिलेगी। वहीं कल्याण सिंह ने इस क्षण को अपनी जिंदगी का अहम क्षण बताया है। ढांचा चला गया, ढांचे के साथ साथ सरकार चली गई। इसका मुझे कोई मलाल नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। मेरे ऊपर 1 दिन की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना किया गया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में मैंने 24 घंटे की सजा भी काट ली है और 2000 रुपये का जुर्माना भी मैंने अदा कर दिया है। इन सब चीज़ों का मुझे कोई मलाल नहीं है। भव्य राम मंदिर बन जाने के बाद मैं बड़ी शांति के साथ और बहुत ही चैन के साथ मर पाऊंगा। राम की नगरी में हर तरफ बहुरंगी छटा बिखर गई है। इस भूमि पूजन को लेकर बीजेपी नेता विनय कटियार ने बेहद खुशी जताई है और उसके बाद काशी मथुरा की लड़ाई को लड़ने की बात कही है। पूरी अयोध्या सज रही है, जगह जगह मकान पोते जा रहे हैं, दीप जलेंगे, पताकाएं फहरेंगी, अच्छा कार्यक्रम करेंगे और वहाँ पर भूमि पूजन करने के बाद मंदिर निर्माण का काम बड़ी तेजी के साथ प्रारंभ हो जाए। सर ये बताइए कि मथुरा काशी के लिए भी आप लोगों ने लगातार बातें कही हैं, उसको किस तरीके से आगे देख रहे हैं? आपके साथ बैठ के विचार करेंगे और इसीलिए हमने कहा ना, अब अयोध्या का अध्याय बंद, वहाँ तो केवल मंदिर बनना है, आगे की लड़ाई जारी रखना है। तो काशी को देखना है या मथुरा को देखना है, देखना पड़ेगा ना। वहीं भूमि पूजन को लेकर संतों में भी जबरदस्त उत्साह है। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने बताया कि भूमि पूजन में शामिल होना उनके जीवन का सबसे विशेषतम और धन्यतम दिन होगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या विश्व पटल पर छा गया है, अयोध्या का वैभव लौट आया है। इस दौरान उन्होंने भगवान राम के उस किस्से का भी वर्णन किया जिसमें उन्होंने इस भूमि को स्वर्ग से सुंदर बताया था। लक्ष्मण जी ने कहा कि जल्दी यहाँ से थोड़ा यहाँ विश्राम कर लिया जाए, जल्दी न चला जाए। तब राम जी ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, यहाँ बिना प्रयोजन के एक क्षण मेरे लिए भारी पड़ रहा है। भगवान राम स्वयं कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च
स्वर्गादपि गरीयसी। भले यह लंका सोने की हो, फिर भी अब मुझे नहीं अच्छी लग रही है, क्योंकि अपनी माँ और अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए मुहूर्त पर हो रहे विवाद को भी उन्होंने खारिज किया और कहा कि राम मंदिर के निर्माण के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जिस क्षण राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होगा वो अपने आप में सबसे शुभ मुहूर्त हो जाएगा। इसका शिलान्यास 5 अगस्त को हो रहा है। मुहूर्त के संबंध में भी निरर्थक विवाद नहीं छेड़ना चाहिए। बहुत अच्छा मुहूर्त है, क्योंकि जिस समय हम भगवान राम का स्मरण कर लेते हैं, सारे मुहूर्त उस समय वहाँ अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, तारा बलम चंद्र बलम तदेव, विद्या बलम दैव बलम तदेव, सीतापते तिंघ्रियुगम स्मरामि। जिस समय भगवान राम के चरण कमल का स्मरण होता है, उसी समय सारे मुहूर्त, संपूर्ण शुभ मुहूर्त अपने आप आ जाते हैं। तो 5 अगस्त को 12:27 का मुहूर्त है, लेकिन कोरोना की वजह से ये आयोजन भव्य नहीं हो पाएगा। इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घर को ही दीपमालिका से सजाएं। घर में रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करें। श्री राम कोई धार्मिक नहीं, राम का अर्थ मैंने बताया आपको, ये राष्ट्र का मंगल, राम राष्ट्र के मंगल है। तो प्रत्येक राष्ट्रवादी को राम जी के शिला पूजन उपस्थित होना चाहिए। ये तो लॉकडाउन कारण हम लोग नहीं किसी को बुला रहे हैं। लॉकडाउन न होता तो कम से कम करोड़ों की भीड़ होती है अयोध्या में। करीब 500 साल बाद राम भक्तों की वो मुराद पूरी होने जा रही है, जिसके लिए उन्होंने लंबे संघर्ष किए और कुर्बानियां दी। टीम न्यूज़ स्टेट। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। जो तैयारियां बची हैं वो भी पूरी कर ली जाएंगी। बहुत सारे साधु संतों से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि हम खुश हैं इस बात से कि भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप शामिल होंगे, उन्होंने कहा कि कोरोना का वक्त चल रहा है तो शामिल होना संभव नहीं है अभी। जो एक लिमिटेड लोगों को निमंत्रण मिला है वही लोग शामिल होंगे, लेकिन वो खुश हैं इस बात से कि राम मंदिर बनने जा रहा है। खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।